गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता किसको नमन करूं मैं भारत का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने भारत देश के गौरव का गुणगान करते हुए उसके वैशिष्ट्य का वर्णन किया है। दिनकर जी ने इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, पूछने का प्रयास किया है कि मैं किसको नमन करूं। रामधारी सिंह दिनकर जी पूछ रहे हैं कि हे भारत माता, हे भारत माता की नदियां, हे भारत माता के पर्वत, हे भारत माता के वन, आज तू ही हमें बताओ कि मैं किसका नमन करूं, मैं किसे नमस्कार करूं, मैं किसका गुणगान करूं, मैं किसे प्रणाम करूं। आइए कविता से किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, तुझको या तेरे नदीस गिर वन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। राष्ट्रकवि दिनकर जी कह रहे हैं कि हे भारत माता, मैं किसको नमन करूं, तुमको नमन करूं, तुमको नमस्कार करूं, या तेरे नदियों को, समुद्र को, पर्वतों को, वनों को नमन करूं, किसको नमन करूं। तू वह नर ने जिसे बहुत ऊंचा चढ़कर पाया था, तू वह जो संदेश भूमि को अंबर से आया था, तू वह जिसका ध्यान आज भी मन सुरभित करता है, थकी हुई आत्मा में उड़ने की उमंग भरता है। तुम तो वह हो जिसको मनुष्य ने बहुत ऊंचा चढ़ करके प्राप्त किया था। तुम तो वह हो जिस संदेश को भूमि पर आकाश से लाया गया था। तुम तो वह हो जिसका ध्यान करने से आज भी मन आनंदित हो उठता है। तुम तो वह हो जिसका स्मरण मात्र कर लेने से थकी हुई आत्मा में भी उड़ने की एक नई उल्लास, एक नई उमंग, एक नई उत्तेजना भर जाता है। गंध निकेतन इस अदृश्य उपवन को नमन करूं मैं। गंध निकेतन सुगंध से भरा हुआ घर, सुगंधित घर के समान यह न दिखाई देने वाला जो उपवन है, उसको नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। हे भारत माता, तू ही मुझे बताओ मैं किसको नमन करूं। तू तो वह है जहां उन्मुक्त मनुज का मन है, समरसता को लिए प्रवाहित शीत स्निग्ध जीवन है, जहां पहुँच मानते नहीं नर नारी दिग्बंधन को, आत्मरूप देखते प्रेम में भरकर निखिल भुवन को, कहीं खोज इस रुचिर स्वप्न पावन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। दिनकर जी कह रहे हैं कि तुम तो वह हो जहां पर पूरी तरह से मुक्त मनुष्य का मन है, किसी प्रकार का उसके मन पर, किसी प्रकार का उसके मस्तिष्क पर कोई बोझ नहीं है, सभी का सभी के प्रति समान भाव रखने वाला शांत शीतल स्निग्ध जीवन है, जहाँ नर और नारी पहुँच करके दिग्बंधन को भी नहीं मानते हैं, आत्मरूप देखते प्रेम में भरकर निखिल भुवन को, और अपने ही समान संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण भूमंडल को प्रेम में भर करके, उत्तेजना में भर करके, आह्लाद में भर करके देखते हैं। कहीं खोज करके इस रुचिर स्वप्न पावन को नमन करूं मैं। दिनकर जी कह रहे हैं कि कहीं खोज करके इस रुचिर स्वप्निल पावन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। इसलिए है भारत माता, तू ही बताओ मैं किसको नमन करूं।
भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। दिनकर जी कह रहे हैं कि भारत स्थान का वाचक नहीं है, यह मनुष्यों के एक विशेष गुण का द्योतक है। एक देश का नहीं, शील व भूमंडल भर का है। यह केवल भारत देश का स्वभाव नहीं है, बल्कि यह एक देश, भारत देश का स्वभाव नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण भूमंडल के स्वभाव का है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, जहाँ देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है। दिनकर जी कह रहे हैं कि जहाँ कहीं पे एकता अखंडित नहीं होती, जहाँ केवल प्रेम का स्वर प्रवाहित होता है, उस देश देश में भारत जीवित रूप में, मूर्त रूप में खड़ा दिखाई देता है। निखिल विश्व को जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं। संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि, जो वंदनीय भूमि है, जननी है, उसको नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। दिनकर जी कह रहे हैं कि जहां कहीं भी पूरे विश्व में, पूरे भूमंडल पर जहाँ कहीं भी शांति का स्वर उठता है, वह स्वर भारत का ही स्वर है। धर्मदीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है। जिस मनुष्य के हाथ में धर्म का दीपक दिखाई देता है, वह मनुष्य भारत का ही मनुष्य हो सकता है। तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने जाता है। दिनकर जी कह रहे हैं कि वह वीर भारत माता तेरा ही पुत्र होगा, जो सत्य पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए आगे बढ़ता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। वह वीर सत्य पर अड़ने ही नहीं, सत्य पर अपने जान, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए आगे बढ़ता है। मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं, जिस मनुष्य के अंदर, मनुष्य का मनुष्य के प्रति दिखाई देने वाला जो भाव है, उसी को मानवता का भाव कहते हैं। उस मानवता रूपी उस भाव के, उस ललाट रूपी चंदन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। इसलिए हे भारत माता, तू ही बताओ मैं किसको नमन करूं। धन्यवाद। अगला चैप्टर मौसी पपीते वाली हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे।